आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी के लिए अर्थात स्टैंडर्ड 4 ग्रामर बुक हिंदी ग्रामर बुक पाठ 2 यानी कि चैप्टर 2। वन शब्द और वाक्य। वन का मतलब अल्फ़ाबेट, शब्द का मतलब वर्ड एंड वाक्य मतलब सेंटेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, यानी कि जिस लेटर के जरिए हम किसी भाषा को लिखते हैं। किसी भी लिपि में कुछ लिखने के लिए उस लिपि के संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। अर्थात कोई भी भाषा तुम लिखो उसके लिए अपना अपना संकेत या चिन्ह को लेकर ही हम लिखते हैं। उन संकेतों को बोलते समय हम अपने मुंह से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, यानी कि साउंड। ध्वनि मतलब साउंड निकालते हैं। यह ध्वनि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। कुछ ध्वनियाँ इतनी छोटी होती है कि उनके और टुकड़े नहीं किया जा सकता, अर्थात और भी छोटा नहीं किया जा सकता। अर्थात ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वन कहलाती है, यानी कि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा के हम सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे टुकड़ा को हम वन कहते हैं। ये ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको और हम टुकड़े यानी कि छोटा नहीं बना सकते। वर्णमाला। किसी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं ना, इन किसी व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। इसे वर्णमाला में दो प्रकार विभाजित किया गया है। एक है हमारा शोर वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। शोर वर्णमाला का मतलब क्या है ना, शोर वर्णमाला मात्रा बनती है हमेशा, और ये अपने स्वच्छंद से यानी किसी की सहायता बिना ही ये चलती है, यानी कि किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इन्हें उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता लिए बिना हम उसे उच्चारण करते हैं और ये मात्रा ही बनते हैं। हिंदी में शोर वर्ण 11 होते हैं, जैसे अ से लेकर औ तक। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय शोर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात अ व्यंजन में, सारे व्यंजन में हम अ को ही जोड़कर बोलते हैं, अतः ये व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कुल मिलाकर 33 होता है, 33 क से लेकर ह तक। आपने पढ़ा कि व्यंजन के साथ अ स्वर लगा हुआ है। यदि इसे अ के बिना लिखना हो तो उसके नीचे तिरछी रेखा यानी कि हड़ंत दी जाती है। क अ के साथ होने से क जोड़ अ इज इक्वल टू क। हम इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं क, ख, ग, ग, ये सब अ के साथ ही चलता है। जब अ को हम रहित कर देंगे यानी कि अ को निकाल देंगे तो इस ऐसे चिन्ह दे देंगे, यानी कि हम हड़ंत दे देंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, क, ख, ग, ग, ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसीलिए हम स्वर के साथ ही अ के साथ ही बोलने से क, ख हम बोलते हैं। इस तिरछी रेखा को हलन चिन्ह कहा जाता है। यह भी जानिए 11 स्वरों के अलावा 2 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्वर की तरह होता है, जैसे अंग और अह। ये अंग और अह अनुसार कहा जाता है और नासिक अनुनासिक भी कहते हैं इसे। अह विसर्ग होता है यानी कि रेप की मात्रा, अह विसर्ग मात्रा यानी कि प्रातः, ऐसे ही हम प्रोनाउंसिएशन ह साउंड, अंत में ह साउंड आता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। 33 व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग व्यंजन की तरह होता है, जिसे ड़ और ढ। उसका उदाहरण है घड़ी, घोड़ा, कढ़ी, ढ़ साउंड आता है, लेकिन जो व्यंजन में लिखते हैं ड साउंड आता है, डिब्बा, ऐसे ही हम ढक्कन ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये ड़ और ढ साउंड आता है। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो वर्णों के मेल से बने हैं और ये व्यंजन की ड़ ढ अन्य व्यंजन कहा जाता है। ड़ ढ को ड़ और ढ साउंड को अन्य व्यंजन कहा जाता है। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जो वर्ण के मेल से बने हैं और ये व्यंजन की तरह ही प्रयुक्त होता है, अर्थात इसे संयुक्त वर्ण व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजन के मेल से ही ये संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन कैसे बने ना, क जोड़ पेटकटा स यानी कि मुदने से इज इक्वल टू क्ष, त जोड़ र इज इक्वल टू त्र, ज जोड़ न्य इज इक्वल टू ज्ञ, स तालबे स जोड़ र इज इक्वल टू श्र। स्वरों की मात्राएं यानी कि स्वर व्यंजन अ से लेकर हम अंग अह तक हम मात्रा बनता है, यानी कि अ को हम छोड़ देंगे और जितना रहा 12 खड़ी उसे बोलते हैं। अ से आ से आ, हर्षे दीर्घ, हर्षो दीर्घ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये 12 यही स्वर होते हैं, इसे हम 12 खड़ी बोलते हैं। औ तक 10 स्वरों की होती है और
कभी कभी अंग ह को भी हम मात्राएं होती है, 12 प्रकार की मात्राओं के कारण ही इसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब लोग अंग ह को भी हटाकर 10 खड़ी भी बोलते हैं। अंग ह को अगर छोड़ देंगे इसे 10 खड़ी बोलते हैं, लेकिन अगर अंग ह को हम जोड़ेंगे इसे 12 खड़ी बोलते हैं, जो मात्राएं बनती है हमेशा 12 खड़ी। देखो क, यह अ के साथ है, लेकिन आ जोड़ने से का, छोटी मात्रा जोड़ने से ई, हर्षी मिलने से जोड़ने से की, बड़ी कु, ये छोटा छोटा ये बड़ा कु, ए की मात्रा के, कई को, ओ की मात्रा औ, कौ, अंग की मात्रा कंग, कह। दैट मीन्स ऐसे ही सब कॉपी में ये सब लिख दोगे, ये कैसे मात्रा बनते हैं, इस सारे को सारे आप लिख देंगे कॉपी में। जानते हैं चंद्रबिंदु की भी मात्रा होती है। व्यंजन में चंद्रबिंदु की मात्रा हाफ सर्कल देकर ऊपर अंग की मात्रा यानी कि एक डॉट लगा देने से चंद्रबिंदु होता है, जिससे हम अनुनासिक बोलते हैं। इस प्रकार से जुड़ती है। ह जोड़ चंद्रबिंदु हंग, जैसे लहंगा। क जोड़ आ चंद्रबिंदु का, जैसे कांच होता है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर का अर्थ है जो दो व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन को मिलाकर हम बनाते हैं, उसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजन को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। संयुक्त अक्षर कई प्रकार के बनते हैं, जैसे पाई वाला और घुंडी वाला। पाई वाला जैसे घुंडी वाले वर्णों में से ये देखो, घुंडी हटाकर हम कैसे लिखते हैं, ये इसको हम घुंडी बोलते हैं। ये वाला जो अंश को हम घुंडी बोलते हैं। इसे अगर छोड़कर निकालकर ऐसे आधा क और ये से घुंडी को हटा देंगे, क लिखने से ये हो जाएगा संयुक्त अक्षर यानी कि मक्का। ख उसी तरह क को घुंडी हटाकर खी, मक्खी। यहाँ पे पाई हटाकर ज, ये वाला आ का, ये जो गार को दिया जाता है उसे पाई बोलते हैं। इस पाई को यहाँ पे पाई को हटा दिए, छज्जा। यहाँ पे ये ब का पाई को हटाकर ब, डबल ब यानी कि गुब्बारा। ड जो ढ, बुढ़ा, ट भुट्टा। हाँ, अरुण और रुपेश। देखो यहाँ पे ऊ की मात्रा और रेप की मात्रा, र की मात्रा यहाँ पे कई तरीका से हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी, अरुण रुपेश सड़क के किनारे खड़े थे, उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के चालक का नाम प्रदीप था, उसने शहर में जाने का मार्ग पूछा। अब ध्यान दीजिए, देखो अरुण, यहाँ पे ऊ मात्रा कैसे, रू के पास ये इसे बोलते हैं छोटा ऊ, अरुण। तो यहाँ पे र के बगल में ही जुड़ा गया है। यहाँ पे ये रुपेश बड़ा ऊ, तो इसे बगल में, र के बगल में ही लिखा गया है। इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में ही लगी, जबकि अन्य व्यंजन में ऊ की मात्रा नीचे ही लिखा जाता है। रुपेश बड़ा ऊ की मात्रा र के बगल में ही लगी है, जबकि अन्य व्यंजन में ऊ की मात्रा नीचे ही लिखा जाता है। मार्ग, यहाँ पे देखो इसमें ग के साथ र जुड़ा है। मार्ग यानी कि इसे बोलते हैं रेप की मात्रा। रब जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो तब र का रूप ऐसे ही जुड़ता है, इसी प्रकार का हो जाता है, तो उसे रेप की मात्रा कहा जाता है। प्रदीप, इसे हम पदन मात्रा बोलते हैं, यानी कि र की मात्रा या हिंदी में पदन कहा जाता है। ट्रक, ट और ड में इस तरह डाउन एरो ही लगा जाता है, इसी प्रकार का होता है, इसे भी पदन मात्रा कहा जाता है। शब्द और वाक्य में क्या अंतर है? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हो तो उनका कुछ अर्थ निकलता हो, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हो उनका कुछ अर्थ निकलता है, यानी कि सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे ई जोड़ ख, ईख का मतलब शुगर केन, यानी कि हम ईख बोलने से हर कोई समझेंगे कि इसे हम शुगर केन को बोलते हैं या ओडिया में आँखों बोलते हैं। क जोड़ म जोड़ ल, कमल। अगर हम कमल बोलेंगे तो कोई भी लोटस को समझेगा, कोई कमल लाओ, अर्थात कोई दूसरा चीज़ नहीं लाएगा, सिर्फ कमल ही लाएगा। लेकिन अगर हम क ल म भी लिखेंगे तो कलम हो जाएगा, लेकिन ल क म बोलने से कोई अर्थ नहीं, इसे हम शब्द नहीं कह सकते। अ जोड़ ज जोड़ ग जोड़ र, अजगर, यानी कि कोई सांप अजगर सांप को समझता है। वाक्य किसे, इसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हो और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तब शब्दों का यह वाक्य हो जाता है। निधि आई, अर्थात ये एक शब्द है, यह एक शब्द है, यानी कि निधि एक शब्द है, आई एक शब्द है, जोड़ मिलकर हो गया निधि आई। मदन पाठशाला गया, मदन एक शब्द है, जोड़ पाठशाला एक शब्द, यानी कि गया एक शब्द, तो मदन पाठशाला गया, तो ये वाक्य बन गया। यह भी देखिए, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है, या मैंने कहा था ना एक शब्द है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे जाओ या आओ, ऐसे भी हम इसे भी वाक्य कह सकते हैं। अब अभ्यास की बारी है, क्वेश्चन आंसर की बारी है।